हमारे सनातन धर्म में व्रत और उपवास का बहुत महत्व है जी। जब मैं व्रत उपवास की बात करता हूँ तो इन व्रत उपवासों में से कुछ व्रत ऐसे हैं जो हमारी संसार की कामनाएं, इच्छा है उनको पूरा करते हैं। कुछ व्रत उपवास ऐसे हैं जो हमें भगवान की भक्ति भी देते कि हमें चाहिए कि भाई हमारी इच्छा हो, हमें बस हमारे ठाकुर जी, हमारे ईश्वर हमारे प्रति प्रेम रखे, उनकी आशीर्वाद मिले। तो ऐसा भी व्रत हमारे शास्त्रों में है। जब इन बहुत से व्रतों के बारे में बात करते हैं, हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि सनातन धर्म में ऐसे बहुत से व्रतों में से एकादशी का जो व्रत आता है उसका बहुत महत्व है जी। हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो प्रत्येक पक्ष में एक एक एकादशी आती है, तो एक महीने में 2 एकादशी और इसके हिसाब से 2 × 12 12 × 2 24 एकादशी एक साल में आ जाती है। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि आप साल भर के सारे व्रतों को करें। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन और कोई अन्य व्रत करे ना करे, लेकिन इस एकादशी का व्रत तो प्रत्येक सनातनी को करना ही चाहिए। अब होता क्या है ना, हम एंड ऑफ द डे हम मनुष्य है, हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई हमारे द्वारा चाह करके या कोई गलती से भी अगर हमारे साथ पाप हो जाता है, हमारे साथ अपराध हो जाता है, तो उसका फल, उससे हमें छुटकारा पाने के लिए, देने के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि एक तो एकादशी का व्रत उस कारण, और दूसरा जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, तो हम उसको 8 दिन में एक दिन रविवार के दिन बंद रखते हैं, तो उससे हमारे जो मशीन्स है उनको आराम मिलता है। तो फिर हमारा ये जो शरीर है ना, यह भी एक तरह का फैक्ट्री है, तो इसको भी हम लोग 15 दिन में एक दिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा सा चले, हमारी पाचन क्रिया अच्छी से रहे, उसके लिए भी शास्त्रकार कहते हैं कि 15 दिन में व्यक्ति को एक दिन भूखा रहना चाहिए। जब मैं एकादशी के दिन व्रत की बात करता हूँ तो यहाँ सिर्फ भूखा रहने तक सीमित नहीं है। इस दिन व्यक्ति को अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसे जो 5 शत्रु प्रत्येक जीव के अंदर होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अपने मन को भगवान के प्रति लगा करके रखना चाहिए। यह एकादशी भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथियों में से एक है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि साल 2025 में यानी विक्रम संवत 2082 में पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली सफला एकादशी का व्रत कब रहेगा, क्या इसका व्रत 2 दिन आएगा, हमें पारना किस लिए करना है, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस एकादशी के विषय में एक कथा आती है जहाँ बहुत पहले एक राजा थे चंपावती नगर में। तो राजा महिष्मत के 4 पुत्र थे, जिनमें जो सबसे बड़ा लंपट था वह बहुत बड़ा मतलब अत्याचारी, उसको सत्य बोलना यह पसंद नहीं, भगवान का हरि का नाम यह पसंद नहीं, दान पुण्य करना यह प्रिय नहीं। तो उसके पिता ने उससे घबरा करके, चिढ़ करके उससे कहा कि भाई तुम घर से बाहर हो जाओ। जब इस लंपट को घर से बाहर कर दिया गया तो यह वन में भटकने लगा, यहाँ वहाँ घूमने लगा। और एक दिन ये घूमते घूमते एक संत महात्मा ऋषि के आश्रम में वहां पहुंचा। भूख भी लगी थी और ऋषि को इसने प्रणाम किया और कहा कि मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए जल हो, कुछ पीने के लिए जल हो, कुछ खाने के लिए वस्तु हो तो हमको दीजिए। अब संत महात्मा के यहाँ तो सबसे 24 कैरेट गोल्ड एकदम शुद्ध आपको भोजन आदि मिलेगा। तो ऋषि ने, महात्मा ने इसको वो कुछ खाने को दिया जिससे इसके बुद्धि का विकास हुआ, मतलब इसकी बुद्धि ठिकाने आई। ऋषि महात्मा को प्रणाम करके यह उसका राजा का बेटा वहां से निकल गया और वहां से आके जा करके रात भर यह शाम काल तक भगवान का नाम स्मरण करता रहा। रात्रि में भी यह भोजन नहीं लिया, एक झाड़ के नीचे बैठ गया और मात्र भगवान का नाम स्मरण करता रहा, भगवान का नाम जप करता रहा। और इस तरह अनजाने में, यानी बिना इसको मालूम पड़े, बस इसके द्वारा ही सफला एकादशी का व्रत हो गया। इस एकादशी का ऐसा प्रभाव हुआ कि जब ये अपने घर पर आया तो इसके एक मनोज्ञ नाम के एक संतान हुए और उसने भी राजपाट को आदि को संभाल करके भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। तो इस एकादशी के बदले में अगर हमारी कोई संसार की कितनी भी बड़ी कामना हो, हम बड़े बड़े ऐश्वर्य चाहते हैं, बड़ा पद चाहता है, तो ये सफला एकादशी का व्रत करने से हमें वह पद, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, सफला, यानी हम सफल होना चाहते हैं, बड़ा पद पाना चाहते हैं, कुछ अच्छा वैभव पाना चाहते हैं, तो निश्चित यह एकादशी हमें यह देती है। साल 2025 में अगर हम देखें कि पौष के महीने में या कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत कब रहेगा, तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहले एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 दिसंबर 2025 को शाम के 6:49 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 15 दिसंबर 2025 को रात्रि के 9:19।
तो इसके हिसाब से यह साल 2025 में पौष मास में आने वाली सफला एकादशी का जो व्रत रहेगा वह जो लोग स्मार्त और वैष्णव है इन दोनों के लिए विक्रम संवत 2082 पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी सोमवार 15 दिसंबर 2025 को जो लोग स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय से है उन दोनों का एकादशी का व्रत करना है। और इसका पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह रहेगा मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को सुबह के 6:39 से 8:52 के बीच में आप इस व्रत को खोल सकते हैं। तो व्रत का पारना करें तो उसके जिस दिन आपका व्रत हो यानी एकादशी को व्रत हो तो दशमी को ही रात्रि में इस व्रत का संकल्प ले और रात से सूर्यास्त के बाद ही कुछ भोजन आदि न ले। एकादशी वाले दिन जिस दिन यह एकादशी का व्रत हो उस दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्य स्नान आदि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर सूर्य भगवान को जल दे। उसके बाद अपने घर के जो ठाकुर जी है भगवान है देवी देवता है उनको नमन करे प्रणाम करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप कीजिएगा। भगवान को भोग लगाइए, माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाइएगा। फिर आपके घर के आसपास कहीं भगवान राम भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से किसी भी एक अवतार के भगवान का मंदिर हो तो वहां दर्शन करने जाइएगा। और इस दिन दो बातें, प्रथम प्रयास ये करें 100% कि योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके अपने घर पर इस एकादशी की कथा को सुने। पंडित जी के द्वारा जब हम कथा को सुनते हैं तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वो नहीं वैसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, पंडित जी मिलना संभव नहीं हो पाता तो फिर हमको खुद को तो पढ़ना ही है। लेकिन एकादशी की कथा को अवश्य पढ़े। इस दिन अपने मन को भगवान की शरणागत रखे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन सब से अपने मन को शरीर को दूर रखे और जितना हो सके अपने मन को राधा कृष्ण में भगवान विष्णु में भगवान कृष्ण में लगाए रखे। और फिर सायंकाल के समय रात्रि के समय जागरण करे। जागरण का मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का गुणानुवाद करना और भगवान को श्री हरि विष्णु को याद कर करके निद्रा को प्राप्त करना। और फिर दूसरे दिन जब इस व्रत का पारना हो तो योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके पहले उनको भोजन कराए, उसके बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो यह व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है उसको चाहे जाने अनजाने में जितने भी पाप हुए उन सब पापों से उसको मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण की भक्ति उन्हें प्राप्त होती है।